नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का फुल रिवीजन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर वीडियो आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था आपका 1 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले हैं इसमें 33। राज्य का प्राचीन नाम था आपका दक्षिण कौशल। राज्य की आकृति है समुद्री घोड़ा यानी कि हिप्पो कैंपस। उच्च न्यायालय आपका बिलासपुर में स्थित है, जो कि देश का 19वां उच्च न्यायालय है। साक्षरता दर है इसकी 71.04%। राजकीय प्रतीक वाक्य है आपका विश्वसनीय छत्तीसगढ़। राजकीय पक्षी है आपका पहाड़ी मैना। राजकीय पशु आपका वन वैसा। राजकीय वृक्ष है आपका साल। सामान्य जानकारी में राज्य का नाम छत्तीसगढ़, राज्य का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को होती है, जो कि देश का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था आपका 1865 में। राज्य की राजधानी है रायपुर। राज्य की आकृति सी हॉर्स समुद्री घोड़े के समान है। राज्य गठन हेतु अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। राज्य निर्माण का समय 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 1997 से 2002 तक थी। राज्य की राजकीय भाषा है आपकी छत्तीसगढ़ी, जिसे स्वीकृति मिली थी 28 नवंबर 2007 को। राज्य की विधायिका यानी कि एक सदनात्मक विधानसभा। राज्य में राज्यसभा सीट 5 है। राज्य में लोकसभा सीट 11 है। राज्य में विधानसभा सीटें 90 हैं। राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर है, जो कि देश का 19वां उच्च न्यायालय है। राज्य में रेलवे जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो कि बिलासपुर में है, जो कि देश का 16वां रेलवे जोन है। राज्य में शासकीय मुद्रणालय, जो कि यहाँ पर राजानंदगांव में 1989 में बना था। राज्य में ब्रेल लिपि प्रेस यानी कि त्रिपुरा बिलासपुर में स्थित है। राज्य का नृत्य जातीय म्यूजियम, जो कि आपका जगदलपुर में है। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या इसमें 16 थी। राज्य गठन के समय कुल संभाग 3 थे इसमें, और थे आपके रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। राज्य में कुल संभाग वर्तमान में 5 हैं: रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। राज्य में कुल तहसीलें 246 हैं। विकास खंडों की संख्या 146 है। आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85 है। राज्य में जिला पंचायतों की संख्या 27 है। जनपद पंचायतों की संख्या 140 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 11,693 है। नगर निगमों की संख्या 14 है। नगर पालिका परिषद की संख्या 55 है। नगर पंचायतों की संख्या 123 है। कुल ग्राम इसमें 20,529 है। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, जो कि आपका स्वीकृति जिसे आपकी स्वीकृति मिली थी 4 दिसंबर 2001 को। छत्तीसगढ़ों के बीच सुरक्षित विकास की उद में खांचा को दर्शाता गोलाकार चिन्ह हरा रंग। बीच में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ है, जो कि लाल रंग का है। धान की वालियां सुनहरा रंग। ऊर्जा का प्रतीक नीला रंग। नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगे के रंग में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम राज्य का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था आपका राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश। प्रथम कलचुरी शासक था इसका कलिंग राज्य, जिसकी राजधानी थी तुम्बाड़। प्रथम मराठा शासक थे इसमें बिंबाजी भोसले, जिनकी राजधानी थी रतनपुर। प्रथम सूबेदार थे महापति राव दिनकर, जिनकी राजधानी थी रतनपुर। प्रथम जिलेदार थे आपके कृष्णाराव अप्पा। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन एडमंड। प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी एलियट। प्रथम महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रथम जनजाति विद्रोह, जो कि हलवा विद्रोह है, जो कि आपका 1774 और 1776 के बीच हुआ था। प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार योगी जी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री WS शशांक थे। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आपके श्री RS गर्ग। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त आपके डॉक्टर सुनील त्रिवेदी थे, जो कि 1 अक्टूबर 2002 को रहे थे। प्रथम राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे आपके श्री KM अग्रवाल। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे आपके श्री राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे आपके बनवारी लाल अग्रवाल। प्रथम राज्यपाल थे आपके श्री दिनेश नंदन सहाय। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे आपके श्री AK विजय वर्गीय। प्रथम मुख्य सचिव थे आपके श्री अरुण कुमार। प्रथम राज्य महिला आयोग अध्यक्ष थे आपके श्रीमती हेमंत पोत्रे। प्रथम पुलिस महानिदेशक थे आपके श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री मोहन शुक्ल। प्रथम महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में बनी थी, जो की थी श्रीमती पद्मावती देवी। प्रथम महिला मंत्री जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में थी, जिनका नाम था श्रीमती गीता देवी सिंह। प्रथम महिला सांसद बनी थी आपकी मिनी माता, जो कि रायपुर संसदीय क्षेत्र से थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो वो थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने तो वो थे आपके E राघवेंद्र राव, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। प्रथम महाविद्यालय जो कि आपका छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है, जो कि आपका रायपुर में
1938 में स्थापित किया गया था। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि आपका रायपुर में है, जिसे वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। प्रथम विश्वविद्यालय जो है आपका इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव में स्थित है, जिसे वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय जो कि है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि आपका रायपुर में 1964 में स्थापित किया गया था। प्रथम निजी विश्वविद्यालय है आपका महर्षि विश्वविद्यालय जो कि आपका बिलासपुर में 2002 में स्थापित किया गया था। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है आपका पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपका रायपुर में 1963 में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई है आपका कौनी जो कि आपका बिलासपुर 1904 में स्थापित हुआ। राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय जो कि आपका हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि आपका रायपुर में स्थित है। राज्य का प्रथम निजी चिकित्सा महाविद्यालय जो है आपका चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपका दुर्ग में स्थित है। राज्य का प्रथम सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपका रायपुर में 1963 में स्थापित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आपके मुकुटधर पांडे जिन्हें वर्ष 1976 में मिला था। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिलाएं आपकी तीजन बाई जिन्हें 1987 में यह पुरस्कार दिया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं आपके हबीब तनवीर जिन्हें 2002 में मिला था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम महिलाएं आपकी 3 जनवरी जिन्हें 2003 में दिया गया था। मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपकी श्रीमती विन्नी बाई जिन्हें 2001 में यह सम्मान दिया गया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपके श्रीकांत गोवर्धन जिन्हें 2001 में यह सम्मान दिया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपके केयर भूषण जिन्हें 2001 में दिया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें 2001 में यह सम्मान दिया गया था। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपके आशीष अरोड़ा जिन्हें 2001 में यह सम्मान दिया गया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उनकी उपाधि। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष रामगोपाल तिवारी जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन थे तो ठाकुर प्यारेलाल। दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक पंडित रत्नाकर झा जी को कहा जाता है। रायपुर जिले में सहकारिता का जनक वामनराव लाखे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माधवराव सप्रे जिन्हें कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे आपके गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे आपके चूड़ामणि साहेब। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परशुराम सोनी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पाणनी हीरालाल काबोपाध्याय जिन्हें कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे आपके वीर नारायण सिंह। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे आपके सुरेंद्र सहाय। मध्य प्रांत के बदान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त जी को कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक थे आपके फादर टी लॉर्ड जो कि आपके 1868 में आए थे। नचा के जनक माने जाते हैं आपके ताऊ दुलार सिंह मंदरान जी। पंडवानी के जनक हैं आपके झाड़ूराम देवांगन। लोक कला के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं ताऊ रामचंद्र देशमुख जी। लोक कला के पुजारी कहे जाते हैं आपके महासिंह चंद्राकर। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की तो अक्षांश है आपका 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तर में। देशांतर में है आपका 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व से और 84 डिग्री 24 मिनट पूर्व में। राज्य का क्षेत्रफल है आपका 1,35,192 वर्ग किलोमीटर जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है तथा मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। राज्य के जिले जिनसे कर्क रेखा गुजरती है तो वो है आपके 4 जिले महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है आपकी 435 किलोमीटर। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 700 किलोमीटर। राज्य से सटे राज्यों की संख्या है 7। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है आपका महानदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मृदा समूह है लाल पीली मृदा का। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मृदा समूह लेटेराइट मृदा का। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी आबूझ मांड को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान है आपका मैनपाट जो कि आपका सरगुजा जिले में है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सेल समूह है आपका अकारियन। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा सेल समूह आपका दक्कन ट्रिप है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गोरलटा जो कि आपकी 1225 मीटर ऊंची है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है आपकी महानदी।
अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा पर स्थित राज्य। तो पूर्व में आपका उड़ीसा राज्य स्थित है, पश्चिम उत्तर में आपका मध्य प्रदेश स्थित है, पश्चिम में आपका महाराष्ट्र स्थित है, दक्षिण पश्चिम में आपका तेलंगाना, उत्तर पूर्व में आपका झारखंड, उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान संभाग एवं जिले। तो संभाग आपके 5 हैं। रायपुर, जो कि स्थापित हुआ था 1862 में, मुख्यालय इसका रायपुर में स्थित है, जिसमें 5 जिले आते हैं। दूसरा है आपका बिलासपुर संभाग, स्थापित हुआ था 1956 में, मुख्यालय इसका बिलासपुर में स्थित है, इसमें 8 जिले आते हैं। तीसरा है आपका बस्तर संभाग, जो कि आपका 1981 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय इसका जगदलपुर में स्थित है, जिसमें आपके 7 जिले आते हैं। चौथा है आपका सरगुजा संभाग, जो कि 2008 में स्थापित हुआ था, जो कि जिसका मुख्यालय अंबिकापुर में स्थित है, जिसमें आपके कुल 6 जिले आते हैं। पांचवा है आपका दुर्ग संभाग, जो कि आपका 2013 में बना था और इसका मुख्यालय दुर्ग में स्थित है, जिसमें आपके 7 जिले आते हैं। तो रायपुर संभाग में जिले हैं आपके रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और भटापारा। बिलासपुर संभाग में जिले आते हैं आपके बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, सारगढ़, भिलाईगढ़, शक्ति। बस्तर संभाग में जिले आते हैं आपके बस्तर, कांकेर, दांतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव। सरगुजा संभाग में जिले आते हैं आपके सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दुर्ग संभाग में जिले आते हैं आपके दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, वालौद, खीरागढ़, छुईखदान, गड़ई, मोहला, मानपुर, आवागढ़, चौकी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ एवं उच्चावच स्थल। तो पहले ही आपकी गोरलटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, जो कि आपकी समरी पाट बलरामपुर में स्थित है। दूसरी आपकी नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, वेलाडिला दंतेवाड़ा में स्थित है। तीसरी आपकी बंदरगढ़, जो कि आपकी 1176 मीटर ऊंची है, जो कि आपकी मेकाल सिणी करवदा जिले में स्थित है। चौथी है आपकी मैनपाट, जो कि ऊंचाई है 1152 मीटर, जो कि आपकी सरगुजा जिले में स्थित है। पांचवी है आपकी पलमागढ़ की चोटी, 1080 मीटर ऊंची है, जो आपकी पेड्रा लोरमी का पठार यानी कि बिलासपुर पे स्थित है। छठवीं है आपकी अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, जो कि आपकी 1076 ऊंची हैं, जो कि आपकी नारायणपुर में स्थित है। सातवीं आपकी लफागढ़ चोटी, जो कि आपकी 1048 मीटर ऊंची है, जो कि आपकी पेड्रा लोरमी का पठार कोरबा में स्थित है। आठवीं आपकी जारंग पाट, जो कि आपकी 1045 मीटर ऊंची है, जो कि आपकी बलरामपुर में स्थित है। नौवीं आपकी देवगढ़, जो कि आपकी 1033 मीटर ऊंची है, जो कि आपकी कोरिया जिले में स्थित है। 10वीं है आपकी धारी डोंगर यानी कि शिशुपाल चोटी, जो कि आपकी 899 मीटर ऊंची है, जो कि आपकी महासमुंद में स्थित है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रचलित स्थल की। तो छत्तीसगढ़ की काशी या वाराणसी खरोद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चित्तौड़गढ़ कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ को कहा जाता है, जो कि आपका कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का खजुरा भौरमदेव, जो कि आपका कबीरधाम जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जो कि आपका राजन, जो कि आपका गरियाबंद जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है, जो कि आपका सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा को कहा जाता है, जो कि आपका जसपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, जो कि आपका अबुझमाड़ को कहा जाता है, जो कि आपका नारायणपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है आपका देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि आपका 5वीं-6वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि आपका तालागांव बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी कहा जाता है भिलाई, जो कि आपकी दुर्ग में स्थित है। छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी कहा जाता है रतनपुर, जो कि आपका बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग, जो कि आपका रायपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में टंकियों का शहर कहा जाता है रतनपुर को, जो कि आपका बिलासपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सालबनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर जिले को। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी कहा जाता है लुडेंग, जो कि आपके जसपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिवकाशी कहा जाता है बिलासपुर जिले को। अब बात करते हैं वन्य जीव एवं अभ्यारण्यों के बारे में। तो प्रदेश में अवलिखित वन क्षेत्र है आपका 59,816 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन है आपके 44.25%। छत्तीसगढ़ राज्य अभिलिखित वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन है आपके 25,899 वर्ग किलोमीटर। राज्य में संरक्षित वन है आपके 24,554 वर्ग किलोमीटर। राज्य में अवर्गीकृत वन है आपके 9,363 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना होती है 2001 में, जो कि आपका रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में वनपाल प्रशिक्षण संस्था, जो कि आपका जगदलपुर में स्थित है। राज्य में वन रक्षक प्रशिक्षण संस्था, जो कि आपका 3 जगह स्थित है, आपका महासमुंद, शक्ति और जगदलपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण
वाले राज्य हैं आपके। पहले स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है, जिसमें आपका वन क्षेत्रफल है आपका 77,073 वर्ग किलोमीटर का। दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है, जिसमें आपका 65,882 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ राज्य आता है, जो कि आपका 55,812 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है, जो कि आपका स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। बीजापुर, कोरिया, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरबा और सुकमा जिले छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान आपके 3 हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य आपके 11 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आपके 1 है। हाथी रिजर्व आपके 2 हैं। सफारी चिड़ियाघर आपके 2 हैं। मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित आपकी 1 है। राज्य में टाइगर रिजर्वों की संख्या 4 है और 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व, अचान कमर टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। राज्य का 14 टाइगर रिजर्व है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। राज्य का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है आपका अचन कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका बस 2005 में बना था। प्रमुख बाघ रिजर्व, पहला है आपका अचन कमर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 से 2009 के बीच स्वीकृत हुई थी इसकी, और एवं इसका क्षेत्रफल है आपका 914 वर्ग किलोमीटर का। दूसरा है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि आपका 1982 से 1983 के बीच प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था, जिसका क्षेत्रफल है 2799 वर्ग किलोमीटर का। तीसरा है आपका उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो कि आपका 2008 से 2009 में ही टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, जिसका क्षेत्रफल है 1842 वर्ग किलोमीटर का। चौथा है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 2829 वर्ग किलोमीटर का। अब बात करते हैं जनसंख्या की, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। राज्य की कुल जनसंख्या है आपकी 2,55,35,198 जनसंख्या है, जो कि आपकी 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की कुल जनसंख्या अनुमानित 3,08,68,000 लगभग है, जिसमें लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका रायपुर है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला आपका नारायणपुर है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला आपका रायपुर है। सबसे कम महिला जनसंख्या वाला जिला आपका नारायणपुर है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला आपका रायपुर है। सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाला जिला आपका नारायणपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका रायपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका नारायणपुर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका रायपुर है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका नारायणपुर है। स्त्री पुरुष अनुपात है आपका 991 पर 1000 पुरुष। जनसंख्या वृद्धि दर है आपकी 22.61%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपका कबीरधाम है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है आपकी 40.71%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपका बीजापुर है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 8.78%। जनसंख्या घनत्व है जिसका 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका जांजगीर चांपा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका बीजापुर एवं नारायणपुर है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला आपका रायपुर है। सबसे कम साक्षर जनसंख्या वाला जिला आपका नारायणपुर है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला आपका दुर्ग है, जिसकी साक्षरता दर है 79.06%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है आपका बीजापुर, जिसकी साक्षरता दर है 40.86%। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला जिला है आपका रायपुर। सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला जिला है आपका नारायणपुर। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है आपका दुर्ग, जिसकी साक्षरता दर है 70.23%। सबसे कम स्त्री साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है आपका बीजापुर, जिसकी साक्षरता दर है 31.11%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका रायपुर। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका नारायणपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है आपका दुर्ग। सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है आपका बीजापुर।
अब बात करते हैं दोस्तों खनिज की। तो राज्य में अनुमानित खनिजों की संख्या है 28। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 7 जून 2001 को होती है। राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली इकाई है आपकी NMDC। राज्य में कोयला उत्पादन करने की इकाई है आपकी SICL। राज्य की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है आपकी वेलाडिला। राज्य में एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए वाल्गो स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी है। राज्य प्रदेश देश में टिन उत्पादन में प्रथम एवं कोयला तथा लौह अयस्क उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य जो कि टिन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और कोयला और लौह अयस्क उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। वर्ष 2023-24 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 14.42% रहा था। कुल खनिज राजस्व में 96.21% हिस्सा मुख्य खनिज का था, जिसमें एवं 3.79% गौण खनिज का हिस्सा था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का देश के खनिज उत्पादन में योगदान, तो कोयले में इसका योगदान था आपका 20.73%, लोहे इसका उत्पादन था आपका 16.64%, चूना पत्थर जिसका उत्पादन था आपका 10.94%, बॉक्साइट जिसका उत्पादन था आपका 4.32%, टिन इसका 100% उत्पादन था, जो कि देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है आपका छत्तीसगढ़, जो कि प्रथम स्थान पर रहता है। ये हैं आपके छत्तीसगढ़ प्रमुख खनिज उत्पाद जिन्हें आप देख सकते हैं। बात करते हैं परिवहन एवं संचार की। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का संचालन 27 नवंबर 1888 में बंगाल से नागपुर तक हुआ था। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना सन 1900 में हुई थी, जो कि कलकत्ता रेलवे स्टेशन के अधीन था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की घोषणा 20 सितंबर 1998 को तत्कालीन प्रांत मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का उद्घाटन 7 अप्रैल 2003 को हुआ था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र विमानतल यानी कि स्वामी विवेकानंद विमानतल यानी कि यह रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में जल परिवहन हेतु एकमात्र नदी है सबरी नदी। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 1963 को रायपुर में हुई थी। राज्य में दूरदर्शन की शुरुआत 1977 में रायपुर में हुई थी। प्रथम समाचार पत्र था आपका छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि आपका 1900 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म थी आपकी कही देवे संदेश। प्रथम दैनिक समाचार पत्र था आपका महाकौशल, जो कि आपका 1951 में प्रकाशित हुआ था। सड़कों की लंबाई, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3484 किलोमीटर। राजमार्ग की लंबाई है आपकी 4310 किलोमीटर। मुख्य जला मार्ग की लंबाई है आपकी 11382 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण वर्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लंबाई है 16309 किलोमीटर, जिनका कुल योग है 35485 किलोमीटर। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है 32,386। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है 16,687। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है 2,705। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है 4,971। कुल शासकीय महाविद्यालय इसमें 335। अग्रणी महाविद्यालय 33 हैं। स्नातकोत्तर महाविद्यालय 64 हैं आपके। स्नातक महाविद्यालय 271 हैं। कन्या महाविद्यालय 38 है। संस्कृत महाविद्यालय 1 है आपका। स्वशासी महाविद्यालय आपके 8 हैं। अब देखते हैं दोस्तों शासकीय महाविद्यालयों के नाम। तो पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालय, जो कि आपका रायपुर में स्थित है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जो कि आपका जगदलपुर में स्थित है। संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जो कि आपका अंबिकापुर सरगुजा जिले में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय, जो कि आपका बिलासपुर में स्थित है। हेमंत यादव विश्वविद्यालय, जो कि आपका दुर्ग में स्थित है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार महाविद्यालय विश्वविद्यालय, जो कि आपका रायपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय, जो कि आपका खैरागढ़ राजनांदगांव में स्थित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि आपका बिलासपुर में स्थित है। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, जो कि आपका रायगढ़ में स्थित है। और ये है आपके निजी विश्वविद्यालय।
राज्य का एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय है आपका शासकीय DCV संस्कृत महाविद्यालय, जो कि आपका रायपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि आपका एम्स रायपुर में स्थित है। राज्य का प्रथम एवं एकमात्र विश्वविद्यालय है आपका इंदिरा गांधी एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो कि आपका खैरागढ़ राजनांदगांव में स्थित है, जिसे वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय आपका महर्षि विश्वविद्यालय, जो कि आपका भिलाई दुर्ग में स्थित है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि आपका कौनी बिलासपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र एवं देश का 11वां मुक्त विश्वविद्यालय है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, जो कि आपका विरकोना बिलासपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपका पूसा भाव ठाकरे पत्रकार एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जो कि आपका काडाडीड रायपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय आपका छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि आपका भिलाई दुर्ग में स्थित है। राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपका रायपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय आपका हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो कि आपका रायपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय आपका कामधेनु विश्वविद्यालय, जो कि आपका अंजोरा दुर्ग में स्थित है। राज्य का एकमात्र चिकित्सा महाविद्यालय आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।